आप देख रहे होंगे क्योंकि सेकंड फेज के लिए ज्यादा वक्त बचा नहीं है। 142 सीटों के लिए हर एक चेहरा कोशिश कर रहा है ज्यादा से ज्यादा वो फैक्टर्स पर काम कर पाए, लेकिन एक बड़ा फैक्टर इस बार जिस पर हर तरफ से बातें हो रही हैं, हिंदू फैक्टर। और इसीलिए आपको टीवी स्क्रीन पर मैं तो नजर आ रहा हूँ, साथ ही भगवा झंडा नजर आ रहा होगा आपको, मेरे राइट और लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी भी नजर आ रही होंगी। और क्या हिंदू इस बार क्या लिखने वाला है, क्योंकि दोनों ही पार्टीज की तरफ से हिंदूज को लेकर बड़े बड़े दावे हैं, बड़े बड़े वादे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि इस बार हिंदू भयमुक्त होकर अपने मत का इस्तेमाल करने निकलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा चाहे दुर्गा आंगन हो या फिर दुर्गा पंडालों में मिलने वाली सब्सिडीज, इन तमाम चीजों को लेकर टीएमसी साफ तौर पर कहती आई है, ममता दीदी ये कहती आई है कि वेस्ट बंगाल इज अ सेक्युलर स्टेट, यहां हिंदू मुसलमान ना चौलबे। आज इस 7 बजे के स्पेशल बुलेटिन में इसी फैक्टर को, इसी हिंदू फैक्टर को समझने का पूरा काम करूंगा, सारी डिटेल आपके सामने रखूंगा। 7 बजे के स्पेशल एडिशन का आगाज कर रहा हूं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लगातार 142 सीटों को कवर करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सुबह से ही आपने देखा होगा किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सबसे पहले ठाकुरबाड़ी पहुंचे, जो कि मथुआ फैक्टर, मथुआ समुदाय के लोगों के लिए तीर्थ स्थल है। तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। प्रधानमंत्री ने इसके बाद एक फोटो भी साझा की है ट्विटर पर, जिसमें उन्होंने बताया कि इससे पहले भी वो यहां पर पहुंचे थे और तब क्या कुछ चीजें थी। वो मुलाकात की तस्वीर प्रधानमंत्री ने साझा की है। अभी जो विजुअल्स भारत एक्सप्रेस ने आपको दिखाए, कोलकाता में काली बाड़ी के दर्शन करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए, मां की आराधना करते हुए, शक्ति पूजन करते हुए आपने देखा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि इस बार ये फैक्टर जिस तरफ जाएगा, हर एक चाह रहा है, हर एक दल चाह रहा है, हर एक पार्टी चाह रही है, हर एक चेहरा चाह रहा है कि ये फैक्टर, एच फैक्टर उनकी तरफ आए। तो ये कुछ चीजें हैं। पहली ब्रेकिंग मैंने आपके सामने रख दी है, जिसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैक टू बैक दौरे देख रहे हैं। उत्तर 24 परगना के बनगांव में प्राइम मिनिस्टर ने रैली की, हुगली के आरामबाग में प्रधानमंत्री ने जनसभा की, कोलकाता के थनथानिया कालीबाड़ी मंदिर में पूजन अर्चन किया, जैसे मैंने आपको बताया मां काली का उन्होंने आशीर्वाद लिया, देवी पूजन यहां पर किया। और जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई ठाकुरबाड़ी की और मथुआ समुदाय, वैसे माना जाता है कि मथुआ समुदाय भारतीय जनता पार्टी को बहुत सपोर्ट करता है, लेकिन इस बार ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोगों के सामने क्रिस्टल क्लियर तस्वीर है। भवानीपुर में ममता बनर्जी भी, क्योंकि आप जानते हैं धीरे धीरे साइलेंस पीरियड की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो उससे पहले ममता बनर्जी भी भवानीपुर में घूमती हुई नजर आई, साथ नजर आए अरविंद केजरीवाल। अब आप देख लीजिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग जगहों पर घूमते हुए नजर आए, कई रैलीज को उन्होंने एड्रेस किया। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि पहले फेज में बंगाल ने अपना काम कर दिया, बंगाल ने कमाल कर दिया, और बाकी जो आंकड़ा निकल कर आया, जो स्ट्राइक रेट निकल कर आया 92.88% का, उसने पूरे देश को एक बड़ी गुड न्यूज दी। प्रधानमंत्री ने भी इस चीज का जिक्र किया, साथ ही कहा कि दूसरे चरण में भी, फर्स्ट फेज में तो भारतीय जनता पार्टी ने और बंगाल की जनता ने कमाल कर ही दिया है, सेकंड फेज में भी हमारे आसपास कोई नहीं है, कोई है ही नहीं टक्कर में। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी आह्वान किया कि इस बार परिवर्तन तय है, 4 मई को एक बेखौफ सरकार बनेगी। 15 साल में टीएमसी ने लूट करने में पीएचडी की, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनना तय है, बीजेपी बहुत भारी बहुमत से सरकार बनाने वाली है, यह दावा किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। इसके उलट ममता दीदी के अपने दावे हैं, वो फर्स्ट फेज में कह रही है 92.88% निकला, लेकिन यह हुआ, लोगों में एसआईआर को लेकर आक्रोश है। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिएगा जरा एक बार। ये टीएमसी वाले अगर माटी और मानुष की याद दिलाएंगे तो इनके पाप सामने आ जाएंगे। टीएमसी की निर्ममता ने मां को रुला दिया, माटी को सिंडिकेट और घुसपैठियों के हवाले कर दिया और बंगाल के मानुष को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। पहले चरण का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, जरा जोर से बताइए तोड़ेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए तोड़ेंगे। यही करके दिखाना है। देखिए, पहले चरण में टीएमसी का अहंकार टूट गया है। अब दूसरे चरण में बीजेपी सरकार की प्रचंड जीत पक्की होने जा रही है।
तो प्रधानमंत्री को आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अग्रेसिव अंदाज में नजर आ रहे हैं, लेकिन हर एक चेहरा इस वक्त ग्राउंड पर नजर आ रहा है। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भारत एक्सप्रेस ने रखी है, आप देख लीजिए कैसे जो तमाम वीवीआईपी चेहरे हैं इस वक्त बंगाल की इस ह्यूमिडिटी में, इस गर्मी भरे टेम्परेचर में और टेम्परेचर को सियासी पारे को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख लीजिए, आपको इन तस्वीरों में अरविंद केजरीवाल से लेकर बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन तक सब नजर आएंगे। और ये लोग क्योंकि जानते हैं ना, आप देखिए कल शाम 5 बजे चुनावी शोर पूरी तरीके से थम जाएगा। कैंपेनिंग का अलग तरीका होगा, चीजें बहुत साइलेंट हो जाएगी, साइलेंस पीरियड में बंगाल चला जाएगा और उसके बाद 29 तारीख को जनता जो है वो जनता जनार्दन अपने घरों से निकलेगी। लेकिन उससे पहले कैसे हर एक चेहरा, हर एक दल का इंपॉर्टेंट फेस जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, तमाम नामों के साथ आपके टीवी स्क्रीन पर हमने वो चेहरे चलाए जो कि लगातार आप देखिए बंगाल में घूम रहे हैं। खासतौर पर 142 सीटें जिन पर सेकंड फेज में मतदान होना है, दूसरे चरण में मतदान होना है, वहां पर किस तरीके से लोगों की नब्ज पकड़ रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो क्यों जरूरी है और जनता को अपने घरों से निकलकर अपने मुद्दों को लेकर वोट करना चाहिए। अभी मैंने तस्वीरें आपको दिखाई प्रधानमंत्री मोदी की, आप देख लीजिए नितिन नवीन जी आपको नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा रवि किशन से लेकर सुकांतो मजूमदार तक, अमित शाह की तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर। अमित शाह पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि 27 तारीख तक वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं 27 तारीख के बाद जब सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी फिर तो जनता के हाथ में सब कुछ है। तो 27 तारीख तक वो डेरा जमाए हुए हैं। प्रधानमंत्री के बाद सबसे ज्यादा रैलीज अगर कोई कर रहे हैं तो वो गृह मंत्री जी हैं। फिर एक बड़ा फेस रहा, हालांकि आज तो इन तस्वीरों में आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ममता बनर्जी भी आप देखिए किस तरीके से एग्रेशन के साथ ग्राउंड पर उतरी है। और ममता बनर्जी के साथ कदम ताल करते हुए आपको अरविंद केजरीवाल भी नजर आ रहे होंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ जरूर खेला हुआ, लेकिन वो भी इस उम्मीद के साथ, शायद इसी फ्रस्ट्रेशन के साथ चाह रहे हैं कि बंगाल में वो खेला करे, बीजेपी का खेल बिगाड़े और ममता दीदी के कदमों को और ज्यादा मजबूत करें। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को नक्सलवाद से मुक्त किया है और अब भाजपा सरकार ला दो, तिहट्टा वालों, चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालने का काम हम करेंगे। मुझे बताओ तिहट्टा वालों, बंगाल में घुसपैठिए को रहने देना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, रहने देना चाहिए क्या? ये दीदी कहती है SIR कर घुसपैठियों को नाम क्यों निकाल रहे हो? अरे दीदी, आपका टाइम समाप्त हो गया है। अब 4 तारीख को भाजपा सरकार आने वाली है, भाजपा सरकार। मेरा ये मानना है, जो आंकड़े वो दे रही हैं उनको खुद में मालूम है, उनकी जो भाव दिख रहा है, जो हताशा और निराशा दिख रहा है, उनको मालूम है कि ये आंकड़े कहीं दूर नजर आ रहे हैं। वो एक फेज में भी उतनी सीटें नहीं, दोनों फेज मिला के भी उतनी सीटें नहीं लाएंगे, 2 अंक में वो आज चली जाएंगी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, 92% पोलिंग, ये और जो टीएमसी के गुंडों की गुंडागर्दी बंद की गई है, तो कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि आम जनता ये चुनाव लड़ रही है और पश्चिम बंगाल की जनता ने तय कर दिया है कि 4 मई को भगवा लहराएंगे। जो उत्साह मुझे दिख रहा है, जो उमंग मुझे दिख रही है, और पहले फेज के चुनाव में जिस तरीके से मतदाताओं ने ममता दीदी को घर बैठाने का मन बना लिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मन बनाया है, मुझे वही यहाँ भी माहौल दिख रहा है। दूसरे फेज में भी लोगों ने एक तरफा मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और ममता जी के खिलाफ देने का अपना निर्णय ले लिया है। तोलाबाजी के खिलाफ, कटमनी के खिलाफ, सिंडिकेट के खिलाफ, बालू माफिया के खिलाफ और बालू माफिया के साथ साथ कोयला माफिया, इन सब के खिलाफ और जो महिला उत्पीड़न हुआ है उसके खिलाफ यहाँ की जनता स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए आतुर है और जो घुसपैठिए हैं उनको उनसे भी मुक्ति पाना चाहते हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट दे रहे हैं। ममता जी को गुड बाय कह दिया। उनके दादा परदादा पुरखे भारत में रहते थे, 200 साल से 300 साल से बंगाल में रह रहे हैं और अब उनका वोट काट दिया।
27 लाख लोगों के वोट काट दिया, आपकी नागरिकता छीन ली। अगर आपने बीजेपी को वोट दे दिया तो ये 27 लाख लोगों का बीजेपी क्या करेगी, भगवान मालिक के क्या करेगी। तो आप देख लीजिए, इस बार हिंदू फैक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासतौर पर जो 142 सीटें हैं इसमें हिंदू वोटर्स की जबरदस्त जनसंख्या है। और इसीलिए दोनों ही तरफ से, वेदर इट्स भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, वेदर इट्स प्राइम मिनिस्टर मोदी और ममता बनर्जी, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि ये फैक्टर भी, क्योंकि बंगाल में हिंदू मुसलमान नहीं चलता। कुछ ग्राफिक्स मैं आपके सामने रख रहा हूं, सेकेंड फेज में क्या कुछ चीजें हैं। वैसे मेरी जनता स्मार्ट है, आप जानते हैं कितनी सीट्स क्या कुछ है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी टीम ने मेहनत की है, ग्राफिकली मैं आपको समझा देता हूं जल्दी से। देखिए 29 तारीख को दूसरे फेज के लिए बंगाल जो है वो चुनाव के लिए निकलेगा, मतदान करने के लिए निकलेगा। इसमें 142 सीटें कवर हो रही हैं, जिसमें एससी सीटें हैं 34, एसटी सीट 1 और जनरल कैटेगरी की 107 सीटें हैं। तो ये हो गया कि सेकंड फेज में चुनाव में क्या कुछ सीटों का समीकरण है। टोटल 142 सीट्स, जिसमें 34 एससी, 1 एसटी और 107 जनरल सीट्स हैं। ये ग्राफिकली हम आपके सामने ये चीज रख चुके हैं। मेरे दर्शक स्मार्ट भी है, भारत एक्सप्रेस को देखते हैं। अब ग्राफिक 2 आपके सामने जल्दी से रखते हैं। हिंदू वोट पावर, इसलिए तो आपने देखा, जो आपने भगवा देखा मेरे साथ, क्यों हर कोई इस दिशा में बात कर रहा है। देखिए 33 ऐसी सीटें हैं जिसपे 90% से ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। 27 ऐसी सीटें हैं, इन 142 में से 27 सीटें ऐसी हैं जिसमें हिंदू वोट बैंक 80 to 90% है। आई रिपीट, 33 ऐसी सीट जहां पर 90% से ज्यादा हिंदू वोट शेयर, 27 ऐसी सीट जहां 80 to 90% हिंदू आबादी, 65 ऐसी सीट जहां पर ये प्रोपोर्शन 60 to 80% का, और 6 ऐसी सीटें हैं जहां पर 50 to 60% यानी मोर देन 50% आबादी हिंदुओं की है। ये टोटल आंकड़ा अगर आप करेंगे ना तो ये 131 सीट्स हैं, जिसमें ऑन एन एवरेज 50 to 90% जो पॉपुलेशन है वो हिंदूज की है। इसलिए एच फैक्टर कोई इग्नोर नहीं करना चाह रहा है। एक ग्राफिक्स 3 आपके टीवी स्क्रीन पर रख रहा हूं जल्दी से। अब देखिए हिंदू सीट्स का नतीजा 2021 में क्या कुछ आया। ये 131 सीट्स में से ये आंकड़ा शायद बहुत सारे दर्शकों को पसंद ना आए, या बहुत सारे दर्शक इससे थोड़ा शॉक में आ जाए। 113 सीटें मिली थी तृणमूल कांग्रेस को, और भारतीय जनता पार्टी को महज, जो भारतीय जनता पार्टी बार बार हिंदुत्व सनातन की बात करती है, उसको महज 2021 में 18 सीटें मिली थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि इस बार उसका कैनवस यहां पर बड़ा हो सकता है। खोने के लिए बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन पाने के लिए पूरा आसमान है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम स्टार प्रचारक इन सीट्स पर ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं टीएमसी भी कम नहीं है। ममता बनर्जी भी बार बार बता रही है कि दिस इज बंगाल, यहाँ पर ये सारी चीजें चलती नहीं है। यहाँ पर सोनार बांग्ला बनाने के लिए हिंदू भी मेहनत करता है, मुस्लिम भी मेहनत करता है, सिख पारसी भी मेहनत करते हैं। अगले ग्राफिक्स आपके सामने आ गए। अब देखिए बंगाल की सत्ता कौन कौन से फैक्टर्स तय करेंगे। देखिए कुछ सरनेम्स हैं आपके सामने रखता हूं। देखिए चैटर्जी, मुखर्जी, भट्टाचार्य, घोषाल, घोष, सेन, बसु, दासगुप्ता। ये सरनेम्स आप लगातार सुन रहे होंगे, मैं फिर से जल्दी से रिपीट करता हूं। चैटर्जी, मुखर्जी, भट्टाचार्य, घोषाल, घोष, सेन, बसु और दासगुप्ता। ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, चाहें तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज इनको इग्नोर नहीं कर सकती। इसलिए ग्राफिकली आपके सामने ये सारी चीजें। ग्राफिक नंबर 5 आपके सामने रख रहा हूं। वोटिंग पैटर्न क्या रहता है बंगाल के इलेक्शंस में। देखिए बंगाली हिंदू पुरुष जो है ना, उनकी एक अलग सोच है। जो बंगाली एम फैक्टर है, बंगाली महिलाएं हैं, उनकी एक अलग सोच है। जो मुस्लिम फैक्टर है, जो मुस्लिम वोट बैंक है, उनकी अपनी एक अलग सोच है। और शायद यही तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हमारे देश की खूबसूरती है। आपका मुद्दा क्या है ये और कोई तय नहीं करेगा। आपका मुद्दा क्या है ये रोहित तय नहीं करेगा, भारत एक्सप्रेस तय नहीं करेगा, टीएमसी, बीजेपी, एसपी, कांग्रेस तय नहीं करेगी, लेफ्ट तय नहीं करेगा, ये आप खुद तय करेंगे। अगले ग्राफिक्स आपके सामने। इस बार भारतीय जनता पार्टी बड़े अग्रेशन के साथ ग्राउंड पर नजर आ रही है। बीजेपी क्या दावा कर रही है? बीजेपी कह रही है पहले राउंड में जो 152 सीटों पर मतदान हुआ, 110 हमने जीत ली। ये बड़ा दावा कर रही है। सरकार बनाने के लिए अब हमें 38 सीटों की जरूरत है। बीजेपी इतने कॉन्फिडेंस में चल रही है, बीजेपी को लग रहा है उसका खेल हो गया। लेकिन टीएमसी कह रही है रुक जाइए, बंगाल में सिर्फ खेला होता है और आप अभी कुछ भी दावे कर लीजिए, वादे कर लीजिए, आखिर में क्या होगा देख लीजिएगा। लेकिन बीजेपी के दावे बड़े हैं, बीजेपी की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, कॉन्फिडेंस भी ज्यादा है। कह रहे हैं फर्स्ट फेज में 110 सीटें जीत ली, बस हमें चाहिए 38 मोर सीट्स। कुछ और ग्राफिक्स हैं, ये भी आप देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं, दैट्स प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी लगातार घूम रहे हैं। कुछ फैक्टर्स है जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इस दिशा में भी कैनवस को खोलना चाहिए। जैसे 15 सालों से दीदी का राज चल रहा है, क्या एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर इतना हैवी हो चुका है कि सरकार या लोग, सरकार जाने वाली है, लोग चाह रहे हैं परिवर्तन, ये फैक्टर हो सकता है। दूसरा बड़ा फैक्टर क्या, बंगाल में नौकरी और रोजगार को लेकर ऑब्वियसली युवाओं में गुस्सा भी है, वो कह रहे हैं हमें बाहर जाना पड़ता है।
हमारे बच्चे पूछते हैं कि हमने यहाँ पर इतनी अच्छी एजुकेशन तो ले ली, लेकिन हमें दिल्ली, पुणे, बेंगलोर क्यों जाना पड़ रहा है। तीसरा बड़ा फैक्टर तृणमूल की तोलाबाजी, कट मनी कल्चर, क्योंकि ये आम लोग भी कह रहे हैं। मैं रेडी पटरी वालों से भी बात कर रहा हूँ ना, वो भी इस चीज़ को लेकर जिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा क्या आधी आबादी यानी एम फैक्टर, महिला फैक्टर, जो दिल्ली में जो बीजेपी कह रही है कि हम लाना चाह रहे थे, विपक्ष ने साथ नहीं दिया, तो उसमें क्योंकि टीएमसी ये कहती है कि हमने महिलाओं का प्रतिनिधित्व हमेशा आगे बढ़ाया है, वेदर इट्स विधानसभा और दिल्ली, तो ऐसे में टीएमसी के खिलाफ क्या आधी आबादी में गुस्सा है। ये ऐसे फैक्टर्स है जो काम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। कमिंग अगेन, अगला जो ग्राफिक आपके सामने है वो देख लीजिए आप। क्या मुश्किल बढ़ने वाली है ममता दीदी की, बीजेपी कह रही है बढ़ने वाली है, क्यों कह रही है वो भी आपके सामने। 15 सालों का एंटी इनकम्बेंसी, दिस इज वन ऑफ द मेन फैक्टर। दूसरा, शिक्षक भर्ती घोटालों को लेकर लगातार टीएमसी सरकार के ऊपर इर्द गिर्द बहुत सारी परेशानियां घूम रही है। तीसरा बड़ा फैक्टर राशन घोटाला, चिट फंड घोटाला, कोयला तस्करी घोटाला, मवेशी तस्करी घोटाला, लॉ स्टूडेंट गैंगरेप केस, आपको याद होगा संदेश खाली में क्या कुछ हुआ। आरजी कर रेप एंड मर्डर केस में लोगों में आज भी वो आक्रोश है, पूरे देश की निगाहें हैं। जब जब पश्चिम बंगाल की बात होती है, कोई आरजी कर को, कोई संदेश खाली को, कोई लॉ स्टूडेंट के साथ क्या हुआ, कोई भूला नहीं है। अब आप देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक के बाद एक लगातार रैलीज कर रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलीज कर रहे हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल के साथ एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके सामने आएगा, क्योंकि इन तमाम जगहों पर ऐसा लग रहा था कि इस बार बीजेपी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, लेकिन मोदी जी ने घूम घूम के ऐसा माहौल बनाया जिसमें भारतीय जनता पार्टी की नैया पार हो गई। तो क्या ऐसा ही माहौल, क्योंकि नैया पर बैठे हुए आपको मोदी जी की तस्वीरें भी याद होंगी, वो हावड़ा ब्रिज के पास, न्यू ब्रिज के पास, हुगली में तस्वीरें कैमरे में उतारते हुए, दिल में तस्वीरें कैद करते हुए नजर आ रहे थे। तो क्या पश्चिम बंगाल में नैया पार हो रही है? अब देखने वाली बात ये होगी। अगला फैक्टर, एम फैक्टर, जिसको लेकर हम बात कर रहे थे, महिला वोट कितने मायने रखता है इन चुनावों में। आप देख लीजिए, आपके सामने एक आंकड़ा रख रहा हूं। टोटल वोटर्स है 7 करोड़ 40 हजार। ओके, अब आप देख लीजिए महिला वोटर इसमें कितने, 3 करोड़ 44 लाख से ज्यादा महिला वोटर है और पुरुष वोटर है 3 करोड़ 60 लाख। महिला वोट जो है 48.86% है, और पिछली बार का अगर आप स्ट्राइक रेट देखेंगे ना, तो पुरुषों से आगे निकले थे। जितने पुरुष हैं उनका जो वोट टर्नआउट निकला था, और महिलाओं का वोट टर्नआउट जो निकला था, महिलाओं का ज्यादा था, इसलिए ये फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला ग्राफिक आपके सामने, फर्स्ट फेज में जबरदस्त गुड न्यूज दी पूरे देश को। फर्स्ट फेज में 92.88% वोटिंग हुई है, जिसमें दार्जिलिंग में 88.80%, जलपाईगुड़ी में 94.65%, नॉर्थ दिनाजपुर में 94.16%, मालदा में 94.46%, वीरभूम में 94.51%, पश्चिमी वर्धमान में 90.33%। तो आप देख लीजिए, सारे आंकड़े आपके सामने, मैं पहले भी आपके सामने आंकड़े रख चुका हूं, लेकिन क्या है ना, गुड न्यूज जितनी बार बोलो उतना अच्छा लगता है। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में लोगों का इतना विश्वास अगर बढ़ चढ़कर आएगा, तो बंगाल में भी इसको लेकर उत्साह है, दिल्ली में इसको लेकर उत्साह है। तो आप देख लीजिए, लगातार तमाम बड़े चेहरे इस वक्त जनता के बीच मौजूद हैं, जनता को एड्रेसल दे रहे हैं। मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर को सुनाया, मैंने आपको गृह मंत्री जी को सुनाया, कई और स्टार प्रचारकों को आपने सुना। अब आप सुन लीजिए, क्योंकि ममता बनर्जी भी अग्रेसिव अंदाज में ग्राउंड पर उतरकर बात कर रही हैं, लोगों से संवाद कर रही हैं। क्या कुछ कह रही है ममता दीदी, सुनिए जरा एक बार। कीमती क्या है, वही आपका पास एक पर्ची रहेगा और कुछ नहीं है रे। लेकिन आपको एक बात है, जिसको पास वोटर स्लिप रहेगा ना, जो वोट देंगे, वो वोटर स्लिप नष्ट मत कीजिए, उसको जेरॉक्स कॉपी करके अच्छा से रख दो। बीएलओ ने जो दिया है, पता है क्या बोला, वो आपका एविडेंस है, डॉक्यूमेंट है, उसको भविष्य के लिए रख दीजिए। इसका बाद वो लोग एनआरसी करने का कोशिश करेंगे, लेकिन हम करने नहीं देंगे। वहां का प्रॉपर्टी जबरदखल करने का हम नहीं देंगे। हमारा महिला लोग बहुत अच्छा प्लीट किया था, बीजेपी का जो कमीशन बनाया था, उन्होंने दखल करने के लिए, वो जो मोटा भाई है ना, दखल करने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन हमारा मुस्लिम महिला लोगों ने इतना फाइट किया